राजकुमार भाटी जी, जब इन्वेस्टिगेशन हो ही रही है, इन्वेस्टिगेशन या तो होने दिया जाए, या अगर उससे असंतोष है तो उसके बारे में जाकर सप्रमाण ये कहा जाए अदालत में कि अमुक से इन्वेस्टिगेशन होगा तो हमको ज्यादा भरोसा होगा, या तो ये किया जाए, या फिर ये कहा जाए कि देखिए इसमें प्रोटेक्ट करने में फला फला लगे हुए हैं, ये हमारे पास सबूत हैं, इन लोगों को रोका जाए, या तो ये किया जाए। इसमें यह क्यों दिखाई देता है कि जो सामने आकर प्रेस में बातें कही जाती हैं वो ना तो अदालतों का रुख किया जाता है, ना पुलिस के पास इस बारे में जाकर एतराज किया जाता है? नहीं, मैं तो हतप्रभ हूं और आश्चर्यचकित हूं कि चोरों को, डकैतों को कितनी बेशर्मी के साथ बचाया जा रहा है, उनका बचाव किया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि हमने ही तो जांच कराई है, हमने ही तो एसआईटी बनाई है, हमने ही तो चोर पकड़े हैं। अरे आपने तो बिल्कुल नकार दिया था कि कोई अनियमितता नहीं है, ये तो दबाव में ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कहा गया था, इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। वो ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कहा गया था राजकुमार भाटी ने भी बताया तो विनोद बंसल जी ने। ये अरे नहीं दिनेश जी गलत बता रहे हैं विनोद बंसल, आप मेरी बात सुनिए। ये चोरी की चर्चा 1 तारीख को 1 जून से अयोध्या की गलियों में घूमने लगी, मीडिया के बीच में आने लगी। 5 तारीख को अविनाश शुक्ला के घर पे चंपत राय जी खुद गए, छापा पाड़ा, 80 लाख रुपए बरामद हुए। 7 तारीख को अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया। 8 तारीख को मीडिया ने चंपत राय जी से पूछा कि चंदा में चोरी हुई है, चढ़ावे में चोरी हुई है, ऐसे आरोप हैं। तो चंपत राय जी ने कहा कि इंटरनल ऑडिट हमारा चल रहा है और कोई उल्लेखनीय बात हमें नहीं मिली है। वो बात को छिपा रहे थे, घुमा रहे थे, उसे दूसरा रुख दे रहे थे। फिर इसके बाद जब रुपए भी बरामद हो गए, चोर का पता चल गया, चोरी का पता चल गया, तो एफआईआर तुरंत दर्ज क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी तुरंत क्यों नहीं हुई, 25 दिन क्यों दिए गए? और अब देखिए, जो सारे वकील अयोध्या के इकट्ठे होकर थाने गए हैं कि चंपत राय चोरों का सरदार है, उनके खिलाफ एफआईआर करिए, नहीं की जा रही है। संतोष दुबे जो कार सेवक है वो कह रहा मैं गंगाजल हाथ में लेके कह सकता हूं कि ये सारे चोर हैं जो ट्रस्ट में बैठे हैं, ये सारे इस चोरी में शामिल हैं। उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और यहां बड़ी नैतिकता की डींगा की जा रही हैं, लंबी लंबी बातें की जा रही हैं। अब भी दोषी विपक्ष को ठहराया जा रहा है। राम मंदिर और सनातन का सम्मान सब करते हैं, सवाल राम मंदिर का या सनातन के सम्मान का नहीं है, सवाल आपकी डकैती का है। आपने सनातन के नाम पर डकैती डाली है, आपने करोड़ों अरबों राम भक्तों की आस्था को लूटा, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई। राजकुमार भाटी जी, डॉक्टर अजय आलोक ने एक बात कही कि अगर ये सब राम के प्रति निष्ठावान और चिंता करने वाले लोग हैं तो पूछिए ये काशी मथुरा के बारे में आगे क्या करने वाले हैं, इनका स्टैंड क्या है? मतलब इन्हें एक डकैती डालने के लिए एक सेंटर और दे दें, एक सेंटर में तो डकैती इन्होंने डाल ली, इस डकैती की बात ना करें, दूसरा सेंटर इनके लिए बनवाता है कि जिसमें दूसरी डकैती डाल सके। पहले इन डकैतों को पकड़ो, ये लोग पहले इसका मानसिकता देखो ना। हिंदुओं के मंदिर डकैती के केंद्र होते हैं राजकुमार जी। अब ये विनोद बंसल जी की आदत है बीच में चिल्लाने की, और मैं मानता हूं कि जो चोर होता है वही चिल्लाता है। विनोद बंसल के बीच में कोई नहीं बोला, लेकिन ये इनकी आदत है, बहुत खराब आदत है कि बीच में चिल्लाने। जब इनकी पोल खुलने लगती है तो ये बीच में चिल्लाने लगते हैं। अब दिनेश जी आपको इंटरफेयर करना चाहिए, इस तरह बीच में नहीं चिल्लाना चाहिए। विनोद जी, मैं लगातार निवेदन आपसे कर रहा हूं विनोद जी कि आपकी बारी में आपके पास आऊंगा, उनको बोलने दीजिए, उनके पॉइंट्स नोट कर लीजिए, जब आपके पास आऊंगा काउंटर कीजिएगा। उन्होंने नहीं ये नहीं, मैं आपके पास आता हूं, उनकी बात होने दीजिए। ये डॉक्टर अजय आलोक का मुद्दा था जो मैंने उनके सामने उठाया, और उन्होंने ये कहा कि ये क्या हम एक और जगह ऐसी दे दें जहां पर वो किया जाए जो अभी राम जन्मभूमि में देखने को मिला है। डॉक्टर अजय आलोक, बात का जवाब दीजिए, बात का जवाब दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब साफ हो गया ना, इसका एक मिनट विनोद जी शांत हो जाइए। मतलब साफ हो गया ना गौतम जी, आपके दर्शकों को इसका मतलब, गौतम जी आपके दर्शकों को इसका मतलब साफ समझ में आ गया होगा राजकुमार भाटी जी ने क्या कहा, कि इसका मतलब एक और इनको सेंटर दे दें लूटने के लिए। मतलब कि वो सेंटर ये नहीं बनाना चाहते हैं, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में ये शामिल नहीं होंगे। स्वीकारोक्ति है आपके चैनल पे, स्वीकारोक्ति है, वो मानते हैं कि वो मस्जिद है, वो मंदिर है ही नहीं। दिक्कत यही ना है। आप मुझे एक बार बताइए, अमानुतुल्लाह खान दिल्ली का विधायक जामा मस्जिद में 8 दुकानों से चोरी कर रहा था, जेल गया। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी एक ने भी आवाज उठाई? नहीं उठाई। लखनऊ में दर्जनों मस्जिद ऐसे हैं, दर्जनों मस्जिद जहां पे चोरी होती है, वक्फ की जमीन पे पैसे की उगाही होती है, कोई मौलाना के खिलाफ बोलता है? नहीं बोलता है। ना उनका कोई ट्रस्ट है, ना कोई उस पर एक्शन होता है, कुछ नहीं होता है।
वो क्या श्रद्धालुओं का पैसा नहीं है? ये बार बार कहते हैं कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था हर्ट हुई है, कोई आघात नहीं पहुंचा है। राम भक्तों को आस्था को कोई आघात नहीं पहुंचा सकता। आस्था बढ़ी है। इस चोरी के बाद भी राम मंदिर में ज्यादा लोग आ रहे हैं। नहीं तो ज्यादा आपने डॉक्टर अजय आलोक कभी उसके विषय में कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? और कि चोरों अमुक जगह पर अमुक मस्जिद चोरों को में, उनके अंजाम तक अमुक पहुंचाने की मदरसे में, जिम्मेदारी अमुक वक्फ की जमीन पर कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप उठाते, उसमें विसिल ब्लो कर देते आप। नहीं, ये लोग तो मुसलमानों के पैरवीकार है ना, मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। ये जानबूझ के राम मंदिर पे बोल रहे हैं, आप बात समझिए। राजकुमार भाटी जी, केवल 20 सेकंड आपके पास। राम मंदिर में जानबूझ के राम मंदिर को आइए जवाब लेता हूं। राजकुमार भाटी जी, कोई कहता है कि दान पात्र हटा लो। ठीक है सर, मैं एक्सीड कर रहा हूं टाइम, तो फिर इसका जवाब नहीं ले पाऊंगा। हाँ राजकुमार भाटी। देखिए, किसकी मंदिर में आस्था है, किसकी मस्जिद में आस्था है, कौन आंदोलन में शामिल था, कौन नहीं था, किसने दर्शन किए, किसने नहीं किए, ये सवाल तो बिल्कुल अलग हैं। सवाल तो आप जो डकैती पड़ी है उसका है, उसमें अपराधियों को बचाने को अपने हिसाब से सवाल अलग हो जाएंगे, है ना? कि आप सब चोर अपने हिसाब से सवाल बन जाते हैं। गड़बड़ क्यों नहीं दिखाई देती? आप सब लोग एक सवाल ये, तो दूसरी तरफ से ये कि यहां जहां गड़बड़ हुई है पहले उसकी तो बात करो, ज्ञान मत बटाओ। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी ने अपनी बातों से दर्शकों को ये मदद तो निश्चित रूप से दी है कि वो अपना ओपिनियन बनाते समय किन किन बातों को सब्सक्राइब करें, कंसीडर करें। एक्चुअली यहां पर मंदिर में चढ़ावे की जो चोरी हुई है वो तो एक मुद्दा है, लेकिन उसके बहाने राजनीति भी हो रही है क्या? या चढ़ावा चोरी, चोरों की तरफ जब उंगलियां उठ रही हैं तो कौन है जिसको उन उंगलियों से परहेज है और वो ये कह रहा है कि ये तो पूरे सनातन की तरफ उठती हुई उंगलियां हैं। बहुत धन्यवाद करता हूं।